हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। आज हम रोमन नंबर्स टॉपिक को करेंगे। इस टॉपिक को हम पहले कंप्लीट करेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इसी टॉपिक पर बेस्ड हम आपको एक टेस्ट देंगे संडे को। ठीक है, जो टॉपिक हमने आज पढ़ाया उसका टेस्ट होगा ऑन संडे। और आप लोगों को क्या करना है, इस टॉपिक को आज पढ़ना है, फिर इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको ये टॉपिक जो है इसमें देखना है कि आप इससे कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रोमन नंबर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं। रोमन नंबर्स या रोमन न्यूमरल्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू स्टैंड फॉर नंबर्स। ये रोमन न्यूमरल सिस्टम जो है, इसमें कुछ सिंबल्स को यूज किया जाता है नंबर्स को दिखाने के लिए। एक्चुअली जो रोमन न्यूमरल सिस्टम है ना, वो सब पहले 7th सेंचुरी में यूरोप की कंट्री रोम में चलता था। तो अब जो है अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम ने इसको रिप्लेस तो कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसे हैं जहां पर रोमन न्यूमरल्स का यूज होता है। आप लोग देखते होंगे आपकी क्लासरूम में, जो क्लासरूम के बाहर आपकी क्लासेस के नेम लिखे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो क्लासेस के नेम जो लिखे होते हैं वो हमेशा रोमन नंबर्स में लिखे जाते हैं। उसके अलावा आपने अपने घर में वॉल क्लॉक देखी होगी, तो उसमें भी जो आपके नंबर्स होते हैं उसको रोमन नंबर्स में ही ज्यादा लिखा जाता है। उसके अलावा बहुत जगह लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी रोमन न्यूमरल्स का अभी यूज होता है। तो रोमन न्यूमरल्स में क्या किया जाता है, अल्फाबेट्स को यूज किया जाता है नंबरिंग के लिए। कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है नंबर्स को बनाने के लिए। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हम लोग अपने नंबर सिस्टम में हमारे पास डिजिट्स होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अगर आप देखोगे ये 0 से लेके 9 जो डिजिट होते हैं, इससे हमारा पूरा नंबर सिस्टम बन सकता है। मतलब जितनी भी नंबर्स आपकी बनती है, चाहे वो कितना ही ग्रेटेस्ट हो, कितना ही स्मॉलेस्ट नंबर हो, उसको बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये 10 डिजिट चाहिए, 0, 1, 2 से लेके 9 तक का। तो सिमिलरली रोमन न्यूमरल्स में क्या होता है, देयर आर ऑल्सो 7 बेसिक सिंबल्स। 7 ऐसे बेसिक सिंबल्स यहाँ पे होते हैं जो पूरे की पूरे रोमन न्यूमरल्स को या नंबर्स को क्या करते हैं, बना सकते हैं। तो वो 7 सिंबल्स आपके क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, IV, XL, CD एंड M। ठीक है, तो ये सिंबल्स इसका बेस है। अगर आपको ये सिंबल्स लर्न नहीं है, और तो फिर रोमन नंबर्स या रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना नंबर्स को आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये 7 नंबर्स क्या होते हैं। 7 बेसिक सिंबल्स ऑफ रोमन नंबर्स। तो आपके जो 7 नंबर्स हैं, एक्चुअली मैंने आपको बोला कि रोमन जो न्यूमेरल होते हैं ना, उसमें अल्फाबेट को यूज किया जाता है नंबरिंग के लिए। तो ये अल्फाबेट्स है, जैसे आई है, आई के लिए, आई जो है 1 के लिए यूज किया जाता है। V 5 को डिनोट करने के लिए किया जाता है, X फॉर 10 एंड L फॉर 50, C फॉर 100, D फॉर 500, M फॉर 1000। दीज आर 7 बेसिक सिंबल। इन 7 सिंबल से पूरा के पूरे नंबर्स आपके रोमन न्यूमरल्स बन सकते हैं। ठीक है, अब इन 7 सिंबल्स को आपको बिल्कुल याद रख लेना है। ठीक है, आपके मतलब पूछते ही रोमन नंबर्स कहते ही आपके पास, आपके दिमाग में बिल्कुल ये 7 नंबर्स जो हैं वो 7 सिंबल्स बैठ जाने चाहिए। अब इसको याद करने का एक तरीका है, अगर आपको सीधे याद नहीं होता, ठीक है, IV, XL, CD, M ऐसे करके याद नहीं होता, तो आप इसको दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं, MDCLXVI। अब ऐसे भी याद नहीं होता, तो यू कैन लर्न by this trick. M for my, D for dear, C for cat. My dear cat loves extra vanilla ice cream. My dear cat loves extra vanilla ice cream. पर अब जब आप इसको याद करोगे तो आपको लिखने का तरीका ये होना चाहिए, My dear cat loves एक्स्ट्रा वनीला आइसक्रीम। ठीक है, एक्चुअली इसका ऑर्डर ये है, लेकिन आपको जब लिखोगे तो आप इस तरीके से लिखोगे। इस तरीके से लिखने से क्या होगा, आपको पता है I for 1, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500 एंड M for 1000। तो ये 7 सिंबल्स आपको याद रखनी है। ये साथ के साथ जो अल्फाबेट से किस किस को रिप्रेजेंट करे ये भी याद रखना है। ठीक है, एक दूसरा तरीका इसको याद करने का, अगर आप ये देख सकते हैं, IV, XL, CD, M तो आपको याद रखना ही है, लेकिन ये किस किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको याद रखने के लिए आप एक चीज कर सकते हो। पहले में 1 into 5 किया, दूसरे में into 2 कर लिया, फिर 5 किया, फिर 2 किया, फिर 5 किया, फिर 2 किया। तो आपको वन वन याद रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पहले मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर मुझे 2 से करना है, फिर 5 से करना है, फिर 2 से करना है। तो आप 5 से करोगे, 1 5 जब 5 हो जाएगा, फिर 2 की बारी हो जाएगी 10, फिर 5 की टर्न आ जाएगी, 10 5 जो 50, फिर 2 की 100, फिर 5 की, फिर
टू की। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन ये 7 सिंबल्स आर द बेस ऑफ रोमन न्यूमरल्स। इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। अब इन्हीं को आगे पीछे घुमा के यही सब करके हमारा सारा रोमन नंबर जो है वो बन जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, माई डियर कैट लव्स एक्स्ट्रा वनीला आइसक्रीम, और 1 5 10 50 100 500 एंड 1000। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ठीक है। अब रोमन न्यूमरल्स को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। ऐसे नहीं कि हम कहीं पर भी आई लिख ले रहे हैं, कहीं पर भी डी लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके कुछ अपने रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम लोग देखेंगे। द फर्स्ट रूल इज, व्हेन सर्टेन न्यूमरल्स आर रिपीटेड द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय देम इज देयर सम। फॉर एग्जांपल 2 1 + 1 XX एंड XXX। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर कोई न्यूमरल, रोमन न्यूमरल जो है, यानी कि रोमन जो सिंबल होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, अगर वो रिपीट होता है, इसका मतलब है कि जो पूरा नंबर है वो उनके सम से क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब इसका एग्जांपल देख ले। आई फॉर वन, आई वन के लिए था। अगर 2 बार आई हो गया तो इसका मतलब क्या है, आई फॉर वन दैट इज 2। तो क्योंकि इसमें बोला कि वन सर्टेन न्यूमरल्स आर रिपीटेड, अगर कोई न्यूमरल रिपीट होता है तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर उनके सम से रिप्रेजेंट होता है। सिमिलरली एक्स एक्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स फॉर 10, 10 + 10 + 10 दैट इज 30। सिमिलरली आप अगर यहाँ पर सी करोगे, ठीक है, तो सी इज 100, तो 100 + 100 200, ये है। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 30 को एक्स 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 लिख रहे हैं, क्या 40 को एक्स 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 लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? अब इसका सेकंड रूल कहता है, इट इज टू बी नोटेड दैट नो रोमन न्यूमरल्स कैन कम टुगेदर मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी रोमन न्यूमरल जो है 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। दैट्स वाई 40 कैन नॉट बी रिटन एज एक्स 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 एक्स। ठीक है, 40 को ऐसे नहीं लिखा जाता, या फिर 400 को सी नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये रोमन न्यूमरल्स का एक रूल है कि कोई भी जो सिंबल है वो 3 से ज्यादा बार डिनोट नहीं होगा। जैसे जहां पर भी कहीं पर भी 3 नंबर इस तरीके से 3 सिंबल, 3 से ज्यादा सिंबल एक साथ आ जाएंगे, तो वो आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट राइट 40 एज एक्स 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 एक्स। हम 40 को ऐसे नहीं लिख सकते। अब 40 को कैसे लिखेंगे उसके बाद वाले रूल्स हम देखेंगे। रूल नंबर 3 इज द लेटर्स VLD आर नॉट रिपीटेड। यहाँ पे 3 ऐसे लेटर भी हैं, VL एंड D। वी अगर आपको याद है 7 सिंबल से, V इज फॉर 5, L इज फॉर 50 और D इज फॉर 500। तो 5 50 और 500, 5 50 एंड 500 आर नॉट रिपीटेड। इन तीनों को रिपीट नहीं किया जाता है, मतलब वी नहीं होता। ठीक है, 5 + 10, 10 को हम कभी भी वी नहीं लिखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हम 50 100 को LL नहीं लिखते, 100 का अपना एक सिंबल होता है C। ठीक है, ऐसे ही हम 1000 को DD नहीं लिखते हैं, इसका एक 1000 का अलग सिंबल होता है M। तो यहाँ पर जो तीनों रूल आपने देखा, पहला रूल था अगर कोई सिंबल जो है रिपीट होता है तो पूरा का पूरा नंबर जो है उनकी सम से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन कोई भी जो सिंबल है वो क्या होगा, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। द मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीटिंग इज 3। एंड थर्ड रूल इज द लेटेस्ट VLD, 5 50 500, ये 3 के 3 रिपीट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इस रूल से हमने इतना समझ लिया। नाउ next rule is only I, X, C can be used as subtractive numerals. There can be 6 combination when we subtract. These are, अब इसमें 3 ऐसे सिंबल्स हैं, I, X और C। I is 1, X is 10 and C is 100। देखो 5 50 500 रिपीट नहीं हो सकते, उसके लिए एक रूल हो गया। 1 10 और 100, इन तीनों के लिए क्या है, 1 10 एंड 100। इन तीनों के लिए क्या है, इससे जो है ऐसे 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिव न्यूमरल्स में यूज किए जाते हैं। सब्ट्रैक्टिव न्यूमरल्स मतलब क्या होता है, अगर इन तीनों को किसी भी इनसे बड़े नंबर को, कोई भी इनसे बड़ा सिंबल, जैसे ये आई है, इससे बड़ा सिंबल इसके बाद लिख दूं, एक्स लिख दिया, तो ये जो है ना आई, एक्स और सी, इनको सब्ट्रैक्ट करके क्या होगा, निकाला जाएगा। जैसे यहाँ पर आई लिखा, इसके जस्ट राइट साइड में मैंने एक्स लिख दिया, तो हमारा जो पूरा नंबर क्या बनेगा, दिस इज फॉर 1, दिस इज फॉर 10। जो पूरा नंबर बनेगा वो होगा 10 - 1 दैट इज 9। मतलब आई, एक्स और सी के बाद अगर कोई बड़ा नंबर लगता है तो हम क्या करेंगे, उसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद निकालेंगे। जो ऐसे ही और कुछ कर सकते हैं आप लोग। आई वी करोगे तो V फॉर 5, I फॉर 1, तो टोटल नंबर 15 नहीं है, इसका मतलब 5 - 1 दैट इज 4। ठीक है, ऐसी एक्स के लिए एक्स सी मतलब क्या, C इज फॉर 100, X फॉर 10, तो एक्स सी हो जाएगा 100 - 10 दैट इज 90। ठीक है, C M, M फॉर 1000, C फॉर 100,
ये m जो है वो 1000 को दिखाता है, c जो है 100 को दिखाता है। तो यहाँ पर 1100 नहीं होगा, क्योंकि जब भी आई एक्स सी के बाद कोई ग्रेटर सिंबल आएगा तो हमेशा जो फाइनल नंबर होगा, जो पूरा का पूरा जो सिंबल रिप्रेजेंट करेगा उस नंबर को, वो नंबर उनके सब्ट्रैक्शन से आएगा। तो 1000 माइनस 100 900। एक्चुअली इस रूल को समझने के लिए इसको हम इसका ये वाला रूल नंबर 6 को भी अच्छे से समझेंगे, फिर हम रूल नंबर 5 की हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए रूल नंबर 4 और 6 को कंबाइन करके याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। व्हेन अ रोमन न्यूमरल इज प्लेस्ड before another Roman numeral of greater value, the result is the difference between the numerals. अगर कोई रोमन न्यूमरल को किसी दूसरे रोमन न्यूमरल जो कि बड़ा होगा उससे पहले रखा जाता है, तो रिजल्ट जो होगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, सेम एज रूल नंबर 4। बस रूल नंबर 4 में आपको बता दें कि आई एक्स सी जो है उनको ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर हो गया आई वी, सेम चीज है। अब उसने बोला किसी रोमन न्यूमरल, तो एक रोमन न्यूमरल है आई, उसके बाद उसको प्लेस किया जाता है बिफोर द ग्रेटर वैल्यू ऑफ रोमन न्यूमरल। तो 5 इज ग्रेटर, ये 5 है ये 1 है, तो रिजल्ट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो सेम है आपका रूल नंबर 4 एंड 6। आप अच्छे से एक दूसरे के साथ एक दूसरे कंबाइन करके आप उसको समझ सकते हैं। ऐसी एक्सएल है, एक्सएल को हम लिख सकते हैं, ये 50 होता है 10 होता है, तो 50 माइनस 10 दैट इज 40 लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स सी है इसको 90 लिख सकते हैं। उसके अलावा सी एम है उसको 900 लिख सकते हैं। सी डी, सी डी अब हमने नहीं समझा, सी डी क्या है, डी यहाँ पे जो है वो 500 को दिखाता है, सी 100 को दिखाता है, ये 500 ये 100। छोटे नंबर के बाद बड़ा नंबर है तो टोटल सी डी किसको दिखाएगा, 500 माइनस 100, तो दैट इज 400। इसका हमेशा ऐड नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, जब रिपीट होता है तो हम उनको ऐड कर देंगे। दो से ज्यादा बार कोई सिंबल रिपीट, तीन से ज्यादा बार कोई सिंबल रिपीट नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा 5, 50 और 500, ठीक है, यानी कि वी एल और डी कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। उसके अलावा रूल नंबर 4 हमने पढ़ा कि आई एक्स और सी जो है ये ऐसे सिंबल्स हैं जिनके साथ क्या होता है, कुछ कॉम्बिनेशन बनते हैं, उनको हम सब्ट्रैक्ट करके नंबर निकालते हैं। और इसी को समझने के लिए आप कह सकते हो कि आई एक्स सी या फिर किसी छोटे न्यूमरल वैल्यू के साथ, रोमन न्यूमरल वैल्यू के जस्ट बाद अगर कोई बड़ा वैल्यू लिखा जाता है तो टोटल जो रिजल्ट होगा दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू न्यूमरल्स, ठीक है, दीज टू और मोर देन टू जो भी। Now, rule number 5 is when a Roman numeral is placed after another Roman numeral of greater value, पहले मैं इसको जरा इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है। ये रूल नंबर 5 को आप समझेंगे। व्हेन अ रोमन न्यूमरल इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर रोमन न्यूमरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। रूल नंबर 4 एंड 6 में हमसे बोला था कि अगर कोई रोमन न्यूमरल को बड़ी रोमन न्यूमरल वैल्यू के पहले रख देते हैं, ठीक है, मतलब पहले छोटी वैल्यू उसके राइट साइड में बड़ी वैल्यू रख देते तो रिजल्ट जो होगा वो दैट इज द डिफरेंस। अब उसका क्या हो गया, अगर कोई बड़ी वैल्यू पहले रखेंगे, यहाँ पर कोई बड़ी वैल्यू रख दी और उसके बाद उसके राइट साइड में कोई छोटी वैल्यू रख दी, देन वी गेट द नंबर बाय एडिंग देम। तो ये जो टोटल नंबर होगा ना इन दोनों का सम होगा। तो एक्स इज 10, दिस इज 1, दैट इज 11, ठीक है। पहले बड़ी, पहले ग्रेटर रखनी है और फिर स्मॉलर रखनी है, तो दोनों को ऐड करके हमें रोमन न्यूमरल मिलेगा। पहले छोटा फिर बड़ा तो सब्ट्रैक्ट करके, पहले बड़ा फिर छोटा तो उनको ऐड करके। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। जैसे आपका एक्स वी हो गया दैट इज 15 हो गया, ठीक है। एल एक्स हो गया, एल इज 50, एक्स इज 10, तो 50 प्लस 10 इज 60 हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा आपका, जब हम रोमन न्यूमरल्स को बाद कोई छोटी वैल्यू रखते हैं, किसी रोमन न्यूमरल्स के बाद उसकी छोटी वैल्यू को लिखते हैं, तो उन दोनों को ऐड से हमें क्या मिलेगा, टोटल रिजल्टिंग नंबर मिलेगा। और 4 एंड 6 ने बोला अगर हम क्या करेंगे, किसी रोमन न्यूमरल वैल्यू को बड़ी न्यूमरल वैल्यू से पहले रखेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। तो इन दोनों रूल से आपका क्या होता है, रोमन न्यूमरल्स के बहुत क्या मोस्टली आपके यही सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इनको बहुत अच्छे से समझना है आपको, इनसे आपको नंबर्स को कन्वर्ट करने में आसानी होगी रोमन न्यूमरल्स में। तो सारे रूल्स आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हैं। Rule number 7 is when a Roman numeral of a smaller value is placed between two numerals of greater value, it is subtracted from the numeral on its right. For example, बोला कि अगर कोई स्मॉलर वैल्यू को दो न्यूमरल्स के बीच में रख दिया जाए, वो भी दोनों वैल्यूज उससे बड़ी होंगी, देन हमें क्या मिलेगा, जो पूरा रिजल्टेंट नंबर होगा वो क्या मिलेगा, राइट साइड से स्मॉलर नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई दो रोमन न्यूमरल हैं, यहाँ पर x है
यहाँ पर x है सपोज, ठीक है। इनके बीच में एक स्मॉल, स्मॉल क्या है, रोमन नंबर्स। देखो 3 रोमन न्यूमरल्स हैं, ये बीच में स्मॉलर है, किनारे दोनों बड़े हैं, इक्वल है, जरूरी नहीं अलग अलग हो सकते, मैंने अभी इक्वल ले लिया है। तो जो हमारा रिजल्टेंट नंबर होगा वो क्या होगा, हम बीच वाले को राइट साइड वाले से, मतलब इधर वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक्स आई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज फॉर 10 प्लस आई एक्स क्या होता है, आई एक्स वैसे तो आपको याद हो तो 9 होता है, लेकिन आई एक्स को आप कैसे लिखोगे, 1, और ये हो गया आपका 10। इसमें कितने रूल लगो, एक रूल तो यही लग रहा है जो हम रूल नंबर 7 पढ़ रहे हैं कि स्मॉलर वैल्यू को राइट वाले से माइनस कर देते हैं, तो 10 - 1। एक रूल इससे हमने पहले पढ़ा था, रूल नंबर 4 इज आई एक्स सी, जो है वो सब्ट्रैक्टिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि उनके बाद कोई ग्रेटर वैल्यू रखेंगे तो उससे माइनस करके हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो तीसरा रूल नंबर 6 भी इसमें लग रहा है कि पहले छोटा रोमन न्यूमरल फिर बड़ा रोमन न्यूमरल, तो रिजल्टेंट न्यूमरल विल बी 10 - 1, यानी कि डिफरेंस ऑफ दीज टू सिंबल, तो ये हो जाएगा 10 - 1, तो 10 + 9 दैट इज 19। इस तरीके से हम क्या करेंगे, रूल नंबर 7 को समझेंगे। रूल नंबर 8, टू मल्टीप्लाई नंबर बाई अ फैक्टर ऑफ 1000 a bar is placed over it। अगर हमें किसी का 1000 टाइम्स निकालना तो हम उसके बाद लगा देंगे। अच्छा 5 को लिखते हैं v, और अगर आपने 5 को कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 5000, और इसका रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा v बार। तो इस तरीके से आपको याद है। एक्स इज फॉर 10, एक्स इज फॉर 10, पर इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 10,000, और इसको जो है दिखाने के लिए एक्स बार का यूज करेंगे, तो बार मीन्स हो जाएगा 1000 टाइम्स ऑफ दैट सिंबल, दैट नंबर, ठीक है। रूल नंबर 9 इज रोमन न्यूमरल्स डू नॉट फॉलो एनी प्लेस वैल्यू सिस्टम। रोमन न्यूमरल जो है कोई भी प्लेस वैल्यू सिस्टम को फॉलो नहीं करती हैं, एंड देयर इज नो रोमन न्यूमरल्स फॉर जीरो, जीरो के लिए कोई रोमन न्यूमरल नहीं होता है। तो ये थे रोमन न्यूमरल 7 बेसिक सिंबल्स हमने समझे, इनके जो है रूल्स समझे जिससे हम रोमन न्यूमरल्स को लिख पाएंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इनको हम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको रोमन नंबर्स लिखने हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके 7 बेसिक सिंबल्स को लिखेंगे। और मैं फिर से बोलूंगी, अगर आपको याद नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, माई डियर कैट लव्स एक्स्ट्रा वनीला आइसक्रीम, उसके नीचे लिख दो 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। These symbols are base of the रोमन नंबर्स। अब हम क्या करते हैं, 1 to 10 लिखने का ट्राई करते हैं रोमन नंबर्स को, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, इससे आप क्या करेंगे, लिख पाएंगे सारे नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में। सारे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस 10 20 30 40 100 से समझ में आ जाएगा ना, फिर जैसे आप खुद ही लिख पाएंगे इसे। जैसे 1 को कैसे लिखेंगे, 1 इज फॉर आई, ऑलरेडी गिवन है। 2 को कैसे लिखेंगे, 2 है, 2 मतलब क्या हो जाएगा, 1 को आई लिख रहे हैं तो 2 को 1 + 1 करेंगे, क्योंकि अगर 2 बार रिपीट होगा तो उसका मतलब उसका एडिशन है। पहला रूल क्या बोलता है, अगर कोई सिंबल रिपीट होता है तो इट मीन द रिजल्टेंट नंबर इज द सम ऑफ दीज टू सिंबल्स। तो आई प्लस आई दैट इज 1 + 1 2 हो गया। 3 को 1 + 1 + 1, तो तीनों लिख लेते हैं। 4 को नहीं लिख सकते बिकॉज नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम, 3 से ज्यादा बार कोई भी रिपीट नहीं हो सकता। तो 4 के लिए कौन सा रूल लगेगा, 4 के लिए रूल लगेगा 5 - 1 4। अब 5 - 1 कब होता है, माइनस कब करते हैं, जब एक रोमन न्यूमरल वैल्यू लिखो, ठीक है, और उसके पहले जो है स्मॉलर वैल्यू हो, या फिर स्मॉलर वैल्यू के बगल में क्या हो, बड़ी वैल्यू है, ये 1 की है ये 5 की है, तो जो रिजल्टेंट नंबर मिलता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, दैट इज 4। तो आई वी लिखेंगे। इसमें कितने रूल लग रहे हैं, रूल नंबर 4 आपका लग रहा है, रूल नंबर 6 आपका लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 5 - 1 क्या करेंगे, 4। अच्छा 5 के लिए ऑलरेडी क्या होता है, v होता है। 6 के लिए क्या होगा, 6 को कैसे लिखेंगे, 5 + 1 लिख सकते हैं, और 5 क्या होता है, v, 6 क्या होता है, i। जब एक रोमन न्यूमरल लिखते हैं और उसके जस्ट बाद स्मॉलर वैल्यू लिखेंगे, तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा दैट इज द एडिशन बिटवीन देम, ये समझना है आपको। पहले बड़ा नंबर फिर छोटा होगा तो ऐड करेंगे, पहले छोटा फिर बड़ा होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 और 6 आप समझ सकते हो, छोटे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। नाउ 7 इज 5 + 1 + 1। अब आपको ध्यान होगा 1 + 1 तो हम पता है 2 लिखते हैं, तो सीधे भी लिख सकते हो, और 5 को v लिखते हैं तो v i i। 8 इज 5 + 3, तो v i i i।
नाइन को वी आई 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 नहीं लिख सकते क्योंकि कोई भी 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता। तो 9 को हम क्या लिखेंगे, 10 - 1। और माइनस कब होता है, जब पहले छोटा वैल्यू लिखते हैं और फिर बड़ा वैल्यू लिखते हैं। तो आई एक्स हो गया, पहले छोटा रोमन फिर बड़ा रोमन, तो रिजल्टेंट विल बी 10 - 1 9। तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 1 आई एक्स। 10 इज 1 से लेके 10 तक आपका हो गया। थोड़ा सा और देख लेते हैं, 20 तक भी देख लेते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। 11 को आप कैसे लिखेंगे, देखो एक्स इज फॉर 10, तो 11 को क्या लिखेंगे, 10 + 1, तो 10 + 1 एक्स आई। पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू दोनों को ऐड कर दो, 12x आई आई। 13 को एक्स आई आई, ठीक है। तो 10 + 3 13 हो गया। 10 + 4 10, और 4 को 4 बार आई वी लिखते, 4 के लिए तो अब हमारे पास सिंबल है आई वी, तो एक्स आई वी। 15 के लिए एक्स वी, 16 के लिए एक्स वी आई, ठीक है। 17 के लिए एक्स वी आई आई, 18 के लिए एक्स वी आई आई आई, 19 के लिए एक्स आई एक्स, ठीक है। क्योंकि 9 का हमारे पास है, 10 + 9 के लिए हमेशा जो रोमन नंबर को समझने के लिए इसी डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट ही हम लोग हमेशा समझने की कोशिश करेंगे। 20 के लिए हो जाएगा एक्स एक्स यानी कि 10 + 10, क्योंकि 10 जो है वो 2 बार रिपीट हो सकता है, 3 बार भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। बस यहाँ तक अब हम लिखेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा समझते हैं 20 के बाद 30 40 50, ठीक है, 60 70 80 90 और 100 तक देखते हैं कि किस तरीके से इनको समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये आ गया उसके बाद आप आराम से लिख लेंगे, बाकी चीजों में आपको 1 2 3 4 यही सब लगाना है। तो 30 आ जाएगा, 31 से 40 आप ऐसे कर लेंगे, 41 से 50 फिर से 7 के आगे वो लगा लेंगे। तो सेम चीज है कि आपको क्या करना है, 30 समझना। 30 क्या होगा, एक्स एक्स एक्स, 3 बार रिपीट हो सकता है। 40 क्या होगा, क्या 4 बार एक्स होगा, नहीं। 40 क्या होगा, 50 - 1, क्योंकि 50 का तो हमें पता होता है, दैट इज एल। अब 50 में से कुछ माइनस करना है तो इसके पहले छोटा नंबर आएगा, तो हमें क्या माइनस करना है, 50 - 10, तो एक्स एल। देखो पहले छोटी रोमन फिर बड़ा रोमन, तो सब रिजल्टेंट विल बी सब्ट्रैक्शन, तो 50 - 10 दैट इज 40, एक्स एल हो गया। 50 के लिए ऑलरेडी एल होता है, 60 के लिए एल एक्स, 50 + 10, 70 के लिए एल एक्स एक्स, 80 के लिए एल एक्स एक्स एक्स, 90 के लिए 4 बार तो एक्स नहीं आ सकता, तो 90 को लिखेंगे 100 - 1। और 100 क्या होता है आपका सी, इसमें से कुछ माइनस करना है तो उसके जस्ट पहले लिख दो 100 - 10, सॉरी, एक्स सी, 100 - 10 दैट इज 90। एंड 100 के लिए आपका क्या होता है, सी होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर 200 आ जाएगा तो आप करोगे सी सी, 300 आ जाएगा तो सी 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 करोगे, 400 आएगा तो आप क्या करोगे। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर सपोज आपको आ गया यहाँ पर 400, तो क्या करोगे, क्या सी 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 लिखोगे, नहीं। हम क्या करेंगे, 400 को 500 - 1, तो 500 - 1, तो 500 क्या है यहाँ पे डी, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो सिंबल इसके जस्ट पहले आएगा। और माइनस क्या हो रहा है, 500 - 100, सॉरी, 100 क्या है आपका सी, तो सी डी फॉर 400। 500 के लिए आपके पास ऑलरेडी है। 600 के लिए 500 + 1 या +100, तो डी डी सी हो जाएगा, फिर डी सी सी। इस तरीके से सबका आप बना सकते हो, बहुत इजी है। बस आराम से आपको थोड़ा सा टाइम देना है, बहुत अच्छी से समझना है, धीरे धीरे करना है, ठीक है। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले यहाँ पे एक चार्ट है रोमन न्यूमरल्स का, इसको अच्छे से देखिएगा, 1 से लेके 100 तक है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको, पहले आप खुद से इतने चार्ट खुद बनाइएगा 1 से लेके 100, फिर आप मैच करिएगा क्या मेरे सारे जो है नंबर्स हैं वो सही है, क्या मुझे समझ में आ रहे हैं। तो इसे आप चेक करिएगा, ओके। नाउ स्टार्ट सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट इज एल वी आई इन रोमन न्यूमरल्स। एल वी आई रोमन न्यूमरल्स में क्या है। और जब भी हम रोमन न्यूमरल्स को समझने की कोशिश करते हैं ऐसे समझेंगे इनको प्लस करते हुए। तो एल प्लस वी प्लस आई, आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, एल प्लस वी प्लस आई ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो। अगर वी आई आपको सीधे पता है तो ऐसे भी कर सकते हो, एल प्लस वी आई। तो एल क्या होता है आपका, एल होता है 50, वी होता है 5, ये होता है 1। वी आई में अगर आप देखोगे इसमें ये बड़ा है ये छोटा है, तो दोनों को ऐड करेंगे, v इज फॉर 5, दिस इज फॉर 1, तो कितना हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज एक्स एक्स वी आई मीन इन नंबर्स। एक्स एक्स वी आई का क्या नंबर है। तो देखो एक्स 2 बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको एक्स प्लस वी प्लस आई भी कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक्स और एक्स क्या होता है, 2 बार एक्स रिपीट हुआ है मतलब 20, प्लस वी आई और वी आई आपको पता है वी 5 के लिए होता है, ठीक है।
और इसमें 1 है, 5 + 1 दैट इज 6, तो 20 + 6 दैट इज 26. नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रोमन न्यूमरल XLVIII. देखो रोमन न्यूमरल से XLVIII. अब यहाँ पर देखो सबसे पहले एक्स है, फिर एल है, फिर VIII. सबसे पहले एक्सएल है. एक्सएल को देखोगे, एक्स इज फॉर 10, एल इज फॉर 50, वी इज फॉर 5, दिस इज फॉर 1, दिस इज फॉर 1, दिस इज फॉर 1. तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखिए दिस प्लस दिस, 10 + 50, सॉरी, अगर आप यहाँ देखोगे एक्सएल में, क्या हम 10 + 50 कर सकते हैं? ये बताइए, 10 + 50 कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज ये 10 है, ये 50 है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ के लिए अलग रूल है. यहाँ पे क्या होगा, 50 - 10 = 40. अब ऐसा बार बार नहीं करोगे, ऐसा आप आपने पहले पढ़ लिया है कि एक्सेल इज फॉर 50, तो अब ध्यान रखेंगे कि एक्सेल की जगह सीधे 40 लिखेंगे, इससे हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा. तो आप देखो एक्सेल इज 40, और अगर आपको याद होगा VIII मतलब 3 हो गया, 3 टाइम्स, अगर आपका आई है तो 3 हो गया, V इज फॉर 5, तो 5 + 3 इज 8. तो आप सीधे 8 भी लिख सकते हो, और ये क्या हो गया, 48. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Sam and Divya convert 90 into Roman numerals. Sam says 90 is this and Divya says 90 is this. Who is correct? अब बताइए, सैम ने बोला जो 90 है उसको L X X X X से लिखेंगे, और दिव्या ने बोला उसको X ही लिखेंगे, तो कौन करेक्ट है? अगर आप देखोगे 90 को हम लिखते हैं, 90 को अगर हम 90 को लिखते हैं 50 + 40, 50 को लिखते हैं L और 40 को लिखते हैं 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा गलत, बिकॉज कोई भी सिंबल जो है 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता. अब दूसरा तरीका है, हम इसको लिखेंगे 100 - 1. ठीक है, 100 - 10. 100 होता है एक्स, 10 सॉरी, 100 होता है सी, एक्स होता है 10, होता है एक्स. तो यहाँ पे C - X है. अब C - X मतलब C बड़ा वाला इससे पहले होगा छोटा वाला, तभी तो इसको सब्ट्रैक्ट किया है. सब्ट्रैक्ट कब किया जाता है सिंबल्स को, जब छोटे सिंबल के बाद बड़ा सिंबल होता है. तो XC इज इक्वल टू 90. तो XC किसने बोला, दिव्या ने बोला है, तो दिव्या इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर. क्वेश्चन नंबर 5 इज चूज द रोमन न्यूमरल फॉर द नंबर 719. 719 के लिए हमें रोमन न्यूमरल्स बनाने हैं. तो 719 इज 700 + 10 + 9. ठीक है, अब आप 700 को चाहो तो और ब्रेक करो, दिस इज 500 + 200. ठीक है, 500 क्या होता है आपका D, 200 क्या होता है आपका CC, तो 700 क्या हो जाएगा DCC. 500 600 700, देखो पहले बड़ा है फिर छोटे हैं तो ऐड ही होगा, 700 हो गया. प्लस 10, 10 इज X और आपका 9 इज IX, तो कितना हो जाएगा DCC XIX. यस, ये क्या हो गया इसका आंसर. What does the Roman numerals D bar represent? Actually, this is D bar. D bar क्या represent कर रहा है? अगर आपको पता होगा D is 500, D is 500. अब D में क्या कर दो ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई करते ही बार बन जाएगा. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर क्या कितना बन गया आपका, 5 लाख बन गया. तो 5 लाख देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि बार का मतलब है उस सिंबल का 1000 टाइम्स. डी के ऊपर वारस का मतलब डी का 1000 टाइम, सी के ऊपर वारस का मतलब सी का 1000 टाइम. ठीक है, एक्स के ऊपर वारस का मतलब एक्स का 1000 टाइम, तो ये आपको याद रखना है. 7 is subtract the Roman numerals XLII from XC. XC से आपको माइनस करना है XLII. अब XC क्या होता है, अगर आपको सीधे याद है तो सीधे बताइए, अदरवाइज आप XC. X आपका 10 को दिखाता है, C आपका 100 को दिखाता है, और ये छोटा है ये बड़ा है, तो रिजल्टेंट नंबर किसको दिखाएगा, 100 - 10 दैट इज 90 को, माइनस XLII. एक्सएल एक्सएल क्या होता है आपका, दिस इज 50, दिस इज 10, तो ये होता है 40, ये 10 होता है ना, और ये 40 होता है. तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, 40 माइनस 50 - 10 दैट इज 40, प्लस आई इज 2, दैट इज 42. तो 90 - 42 दैट इज 38, 48. ठीक है, दिस इज 90 - 42 इज 48. अब 48 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखोगे, 48 को ब्रेक करते हैं, तो 42 कैसे ब्रेक करोगे आप, 40 आपको पता है कैसे लिखते हैं, 40 पता है तो उसको +8 कर दो, तो 48 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर हम करते हैं 48 को रोमन न्यूमरल्स में. 40 को लिखते हैं एक्सएल, 8 को लिखते हैं VIII 3 बार, तो XLV 3 टाइम्स I, XLVII. तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर.
कन्वर्ट द नंबर 147 टू रोमन न्यूमरल्स। 147 को आप लिख सकते हैं 100 + 40 + 7। ठीक है, 100 + 40 + 7। अब इतना हमें याद करना पड़ेगा। जैसे 100 है तो 100 को सी बोलते हैं, 40 को अभी हमने किया क्वेश्चन में एक्स एल बोलते हैं, +7 को बोलते हैं वी आई आई। बस इसको साथ लिख देना है, CXLVI। ठीक है, CXLVI। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से रोमन न्यूमरल्स को हमको समझना है। 9th क्वेश्चन इज कन्वर्ट द नंबर 305 टू रोमन न्यूमरल्स। 305 को रोमन न्यूमरल्स को हमने कन्वर्ट करना है। तो 305 को ब्रेक करते हैं, इसको सीधे कर लेते हैं 300 + 5। 300 को हम कैसे लिखेंगे? क्या स्क्वायर ब्रेक करोगे? 100 + 100 + 100, तो वो बात है कि 100 + 100 + 100 यानी कि सी सी सी। ठीक है, +5, और 5 क्या होता है? वी। तो कितना जाएगा? सी सी सी, ट्रिपल ट्रिपल सी एंड वी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर 5000। 5000 के लिए रोमन न्यूमरल्स लिखना है। तो 5000 के लिए रोमन न्यूमरल्स लिखना है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 5 × 1000 वी कैन राइट। 5 होता है वी, और इंटू 1000 मतलब वी बार। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये थे हमारे रोमन न्यूमरल्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके रूल्स, और किस तरीके से रोमन न्यूमरल्स को हमने लिखा वो हमने देखा। तो आप इसकी घर में अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद संडे को हम आपका रोमन न्यूमरल्स क्या करेंगे? एक टेस्ट लेंगे। तो उसके लिए आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। उसके अलावा हमारे कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, तो अगर आपको भी हमसे जुड़ना है तो प्लीज आप लोग हमारा ऐप अचीवर्स डाउनलोड करिए। तो मिलते हैं आपको संडे। तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एवरीवन।